दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब बचपन में हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते थे और किसी चीज की जिद करते थे तो बड़े लोग कैसे हमें भूतिया जगहों के बारे में सुनाकर डराते थे। हमें कोई ऐसी साधारण से दरवाजे के सामने ले जाकर बोलते थे कि उसके बाहर शैतान रहता है। क्यों? बचपन की कुछ यादें ताजा हुई। पर दोस्तों, क्या अगर मैं आपको एक ऐसे ही सच के बारे में इस वीडियो में डरावने रहस्यमय जगह पर ले चलूंगा तो आप मेरे साथ चलोगे? पर यह सच है कि अपने भारत देश के इतिहास में ऐसे कई किले हुए हैं जिनके अनगिनत राज और रहस्य बरसों से लोगों को अचंभित करते आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे औरंगाबाद के देवगिरी या दौलताबाद के किले की सैर पर, और साथ ही साथ आपको इस किले के कुछ अद्भुत राज से रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एडवेंचर और थ्रिल के दीवाने हैं, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि वे भी देवगिरी किले के बारे में जान पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए प्रवेश करते हैं देवगिरी किले के भीतर। दोस्तों, ये प्रसिद्ध देवगिरी किला, जिसे दौलताबाद किले के नाम से भी जाना जाता है, औरंगाबाद के पास दौलताबाद गांव में स्थित है। इस किले को 1187 एडी में सबसे पहले एक यादव राजा भीलमा वी द्वारा बनाया गया था। 3 विशाल पहाड़ों से घिरा ये किला प्राचीन सिक्योरिटी और डिफेंस का एक अनूठा अजूबा बनकर उभरा है। इस किले को 12वीं शताब्दी में एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि किले के निर्माण के समय तक इसमें कुछ भी नहीं बदला है। ये उसी तरह है जैसे इसे बनाया गया था, और इतने लंबे समय से वो ज्यों का त्यों ही खड़ा है। एक बहुस्तरीय सुरक्षा किले का दौरा हर एक एडवेंचर प्रेमी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ना सुनिश्चित करता है। और दोस्तों, एक पर्यटक के लिए एक किले के कई पहलुओं को जानने का अवसर मिलता है, और इतिहास व सुरक्षा के मुद्दों में रुचि रखने वालों के लिए तो ये जानकारी का खजाना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे इसके बहुत से रहस्य बताने जा रहा हूं। दोस्तों, किले के परिसर के भीतर कुछ प्रमुख संरचनाओं में महाकूट शामिल है, जिसमें करीब 5 किलोमीटर के लिए संरचना के चारों ओर 54 गढ़ों के साथ दीवारों की 4 लाइनें भी हैं। दीवार की मोटाई 6 से 9 फीट के बीच है, जबकि 18 से 27 फीट ऊंची होने के साथ साथ अन्न भंडार और गोला बारूद डिपो भी है। और तो और दोस्तों, कई गुप्त मार्ग और पहेलियां भी है जो इन रास्तों की ओर ले जाती है, जिनका कोई छोर नहीं है या दूर का कोई छोर नहीं है। दोस्तों, किला उस समय युद्धों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी रक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए किले का प्रवेश और निकास एक ही है। 94 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला दौलताबाद किला परिसर प्राचीन आर्किटेक्ट प्रतिभा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें छोटे गढ़वाले क्षेत्रों का निर्माण किया गया है जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। इनमें अंबरकोट यानी आम लोगों के लिए क्षेत्र, महाकोट यानी उच्च सामाजिक तबके के लोगों के लिए आवासीय क्षेत्र, कालाकोट यानी शाही आवासीय क्षेत्र और बालाकोट जहां किले का शिखर पर झंडा फहराया जाता है, वे सब शामिल थे। पहाड़ी और भूमि किले का संयोजन किले की दीवारों से घिरे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। अब आपको मैं ले चलूंगा इस किले की सुरंग में। दोस्तों, इस किले के गढ़ का एकमात्र प्रवेश एक कुटिल सुरंग के माध्यम से है, जिसे घेराबंदी के समय एक सरल युक्ति द्वारा अगम्य बना दिया गया था, और इससे उप क्षेत्रीय मार्ग वास्तव में रहस्यमयी है, और कई व्यक्तियों के प्रयासों के बावजूद इसके सभी रहस्यों का पता नहीं चल पाया। और चढ़ाई वाली सुरंग की सीढ़ियां तेजी से और अचानक से ऊपर उठती हैं, जो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में असमान है, और अंधेरे में इसकी चढ़ाई करना बिल्कुल मुश्किल है। और तो और दोस्तों, अंधेरे के साथ साथ एक भूल भुलैया मार्ग दुश्मन सेना को एक सुरंग में मारने के लिए भ्रमित करता है, जिसमें ठोस चट्टान से कटे हुए कई कक्ष होते हैं जो पुराने समय में गार्ड रूम और स्टोर हाउस के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस रास्ते के मोड़ पर एक खिड़की को ले जाता है जो अब ग्रिल से ढकी हुई है, लेकिन मूल रूप से दुश्मन घुसपैठियों के लिए ये एक जाल सेट था। इस किले के सबसे ऊपर की पहाड़ी को इतना चिकना कर दिया गया था कि कोई उस पर चढ़ ही ना सके। और तो और दोस्तों, उस किले में कोई भी समानांतर द्वार नहीं है। इससे किसी हमलावर सेना की गति को तोड़ना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा ये किले का झंडा मस्तूल बाई पहाड़ी पर है, जिससे अगर कभी दुश्मन आत्मसमर्पण करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार हमेशा बाएं मुड़ेगा। लेकिन किले का असली द्वार दाईं ओर है और झूठे द्वार बाईं ओर। इस प्रकार दुश्मन भ्रमित हो जाएगा
क्यों दोस्तों, है ना देवगिरी किला प्राचीन स्थापत्य कला का एक अजूबा? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसके अलावा रासई माता का छोटा मंदिर किले की खड़ी चट्टान में उकेरा गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे पूरा किला उनकी उंगलियों पर टिका हुआ है। और ये बिंदु आपको इस किले का बेहद आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। दोस्तों, दौलताबाद का ऐतिहासिक शहर किले और अंबरकोट के बीच स्थित है। कई राजाओं, सुल्तानों और सम्राटों ने इस किले में प्रवेश कर इतिहास रचा है। दोस्तों, इस किले को पवित्र और पवित्र व्यक्तियों की उपस्थिति से ही सम्मानित किया जाता है और संत ज्ञानेश्वर ने इस किले का दौरा किया था। यहाँ तक कि हेमाद्रि, बोपदेव और नरेंद्र जैसे महान लेखक यहाँ फले फूले भी हैं। दोस्तों, इसके अलावा बारादरी किले में एकमात्र बरकरार इमारत बनी रही जो एक अष्टकोणीय महल में अलौकिक सुंदरता का प्रतीक है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान बनाया गया था और ये किले और आसपास की पहाड़ियों का शानदार और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप देवगिरी किले के भ्रमण पर जाएं तो यहाँ जाना न भूलें। दोस्तों, इस किले के परिसर में महलों, सार्वजनिक दर्शकों के हॉल, जलाशयों, बावड़ियों, मंदिरों, मस्जिदों, दरबार की इमारतों, विशाल टैंकों, शाही स्नानागार और एक विजय टावर सहित कई संरचनाएं हैं। इनमें से कई संरचनाओं को किले में जोड़ा गया है। दोस्तों, इसके गढ़ में एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली, कई तोपें और 10 अधूरी रॉक कट गुफाएं हैं। प्राचीन दिनों में किले में एक मजबूत रक्षा प्रणाली थी, जिसमें एक गीली खाई, एक सूखी खाई और एक नियमित अंतराल पर द्वारों के साथ 3 किलेबंदी की दीवारें शामिल थी। एक पुल जहां एक समय में केवल 2 व्यक्ति चल सकते थे। किले तक पहुंचने का एकमात्र साधन था एक रॉक कट सुरंग। लोहे की स्पाइक से लैस ऊंचे द्वार, रणनीतिक स्थानों पर स्थित बंदूक बुर्ज, झूठे दरवाजे, पत्थर की दीवार, भूल भुलैया, जटिल प्रवेश मार्ग और घुमावदार दीवारें इनकी अन्य प्रमुख रक्षा विशेषताएं थी। अन्य किलों के विपरीत एक ही द्वार किले के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता था। हाथी हौद 38 बाय 38 बाय 6.6 मीटर की एक विशाल पानी की टंकी है, जिसमें कुल जल क्षमता 10,000 लीटर प्रति मीटर है। और दोस्तों, किले को 5 किलोमीटर की दीवार और 30 मीटर लंबी चांद मीनार सहित विभिन्न सुरक्षा के साथ सुरक्षित किया गया था, जिसे बाद में 3 गोलाकार बालकनियों के साथ बनाया गया था। दोस्तों, रक्षा प्रबंधन की दूसरी पंक्ति यानी महाकोट को 4 अलग अलग पंक्तियों के बाड़े की दीवारों के निर्माण से जटिल बना दिया गया था, जिसमें 1, 2 और 3 मंजिला और प्राचीर के असंख्य छोटे और बड़े बुर्ज थे। और किले की बाहरी दीवार की औसत ऊंचाई 6 से 9 मीटर के बीच है और 2 से 3 मीटर इसकी मोटाई है। हालांकि ये दीवारें खंदक और किले के उत्तर और दक्षिण की ओर पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस किले को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि एक दुश्मन कभी हावी नहीं हो सकते। और तो और किले के प्रवेश द्वार पर किले पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों को भ्रमित करने के उद्देश्य से नकली संरचनाएं भी बनी हैं। और दोस्तों, इस किले का एक महत्वपूर्ण स्थान है ऊंचे गोलाकार ढांचे के ऊपर रखा तोप। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुछ टन वजनी मेंधा टॉप, जिसे राम तोप के रूप में भी जाना जाता है, उसे दुश्मन के घुसपैठ के मौके पर ही फेंका जाता था। दोस्तों, इसके अलावा पहाड़ी के निचले ढलान जिस पर किला खड़ा है, उसको यादव वंश के शासकों ने काट दिया था ताकि 50 मीटर की खाड़ी छोड़ दी जा सके और इससे किले की रक्षात्मक क्षमताएं बढ़ी। किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक संकरा पुल है, जिसमें एक समय में 2 लोगों के लिए अधिकतम स्थान हो और एक्सेस गैलरी में खड़ी सीढ़ियां भी हैं, जिसके ऊपर एक झंझरी है। दोस्तों, इसमें एक बड़ी आग के लिए चूल्हा बनाया गया है जो युद्ध के दौरान गैसोलीन द्वारा जलती रहती थी। यही नहीं दोस्तों, पूरे प्रवेश मार्ग में अंतराल पर ग्रामीण इलाकों का सामना करने वाली विशाल पुरानी तोपें हैं, जबकि एक गुफा जैसा प्रवेश द्वार दुश्मन के आक्रमणकारियों को भ्रमित करने के लिए बीच में है। किले के लिए केवल एक निकास प्रवेश द्वार है और कोई समानांतर द्वार नहीं है और झंडा मस्तूल पहाड़ी के बाईं ओर स्थित है। और तो और दोस्तों, दाहिनी ओर फाटकों पर स्पाइक्स लगाए गए हैं। इस किले की दीवारों का निर्माण कुछ इस प्रकार के गोल चक्कर की तरह किया जाता था, जिससे यदि कोई दुश्मन किले के दीवारों से चिपक कर भी किले में घुसने की कोशिश करता है तो उसे ऊपर मौजूद रक्षक मार गिरा देते थे। यानी किले में नीचे से ऊपर की ओर और कुछ भी नहीं दिखता था, पर ऊपर से नीचे की ओर सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता था। और दुश्मनों को भ्रमित करने और उन्हें अंदर फंसाने के लिए कई झूठे दरवाजे, घुमावदार दीवारें और अन्य व्यवस्थाएं आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। दोस्तों, आपको देवगिरी किले की सैर कैसी लगी?
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना ताकि हर तरह की जानकारी वाले वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।